नमस्कार दोस्तों, नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता बल्कि कई जरूरी नियम भी अपने साथ लेकर आता है। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से सरकार और सिस्टम से जुड़े ऐसे कई नए नियम लागू हो रहे हैं जो हमारी बैंकिंग, दस्तावेज, पैसे के लेन देन और रोजमर्रा की सुविधाओं पर सीधा असर डालेंगे। अगर आपको पहले से पता होगा तो नुकसान से बच सकते हैं और सही समय पर सही काम कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले सभी नए नियम सरल भाषा में एक एक करके आपको समझाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देश भर में 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है जिससे 50 लाख कर्मचारियों को सौगात मिलेगी। इससे 20% से 35% तक वेतन में वृद्धि होगी। महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% होगा और 67 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ पैन और आधार लिंकिंग को लेकर 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू हो रहा है। 31 दिसंबर तक आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यानी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख है वो 31 दिसंबर। 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय हो सकता है। यानी कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होगी। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर तक अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवा लें ताकि आपका पैन कार्ड है वो निष्क्रिय होने से बच सकता है। इसी के साथ दोस्तों, देश भर में 1 जनवरी से डिजिटल भुगतान सुरक्षा लागू की जाएगी। सिम बाइंडिंग अब अनिवार्य होगी। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल सभी के लिए सिम बाइंडिंग अब अनिवार्य होगी जिससे धोखाधड़ी में कमी आएगी, साइबर सुरक्षा में सुधार होगा और नकली खातों पर रोक लगेगी। दोस्तों, आप जिस भी गांव शहर में रहते हैं उसका नाम कमेंट में जरूर टाइप करें ताकि आपके गांव और शहर का नाम जानने में हमें खुशी होगी। दोस्तों, 1 जनवरी से फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। जी हां दोस्तों, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसान हैं उन सभी का फार्मर आईडी बना हुआ अब जरूरी है क्योंकि पीएम किसान योजना के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। बिना फार्मर आईडी के किस्त नहीं मिलेगी। यानी कि पीएम किसान योजना की किस्त है वो बिना फार्मर आईडी के नहीं मिलेगी। इससे धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। किसानों की आधिकारिक पहचान होगी, साथ ही बेहतर ट्रैकिंग सुनिश्चित भी होगी। तो दोस्तों, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है वो अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लें ताकि उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 6000 रुपए मिलते रहे। इसी के साथ पीएम फसल बीमा योजना का विस्तार किया जा रहा है, यानी कि और बढ़ाया जा रहा है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत जंगली जानवरों के नुकसान पर भी अब बीमा मिलेगा। जी हां दोस्तों, खरीफ 2026 से ये नया नियम शुरू होगा। हाथी, सुअर, नीलगाय का नुकसान इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। फसल नुकसान का 72 घंटे में रिपोर्ट करना होगा और किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू किया जा रहा है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड अब ऑनलाइन घर बैठे बना सकेंगे। तो दोस्तों, राशन कार्ड ऑनलाइन बनने से कोई कतार में नहीं लगना पड़ेगा, तेजी से प्रक्रिया है वो पूरी होगी। किसान और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ये नया आईटीआर फॉर्म आपके लिए। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से नया आईटीआर फॉर्म लागू होगा। आयकर फाइलिंग आसानी होगी, पहले से भरी हुई सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही बैंकिंग विवरण है वो स्वचालित ऑटोमेटिक आईटीआर फॉर्म में आएगा। साथ ही गलतियों में कमी आएगी। वर्ष 2026 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया जाएगा। 60 साल पुराने एक्ट की जगह नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। अप्रैल 2026 से पूरी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने से विभाग 47 से घटकर 23 रहेंगे। सेक्शन 819 से 536 रहेंगे। कर प्रणाली अधिक सरल हो जाएगी। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वाहनों को लेकर 1 जनवरी से नया नियम लागू हो रहा है। दिल्ली एनसीआर वाहन प्रतिबंध रहेगा। डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। यानी 1 जनवरी 2026
2026 से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति होगी, सीएनजी वाहन भी चल सकेंगे और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी आएगी। इसी के साथ दोस्तों रेल किराए में वृद्धि की गई है, यानी ट्रेन के टिकट में बढ़ोतरी हुई है। 26 दिसंबर 2025 से ये लागू हो चुका है। सामान्य ट्रेन में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया, मेल या फिर एक्सप्रेस में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया और दिल्ली से पटना 10 रुपए अतिरिक्त बढ़ाया गया है। दोस्तों हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी कीमतों में संशोधन किया जाता है और 1 जनवरी को भी एलपीजी कीमतों में संशोधित होगा। रसोई गैस की कीमत बदलेगी। 1 जनवरी 2026 को नई कीमतें निर्धारित की जाएगी। संभावित वृद्धि की संभावना है। घरेलू बजट बढ़ेगा, यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी तो घरेलू बजट भी बढ़ेगा और एलपीजी कीमत घटेगी तो घरेलू बजट भी घटेगा। इससे सभी परिवारों को असर होगा। दोस्तों अगर आप वर्ष 2026 में अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये नया नियम आपके लिए है। सीमेंट कीमतें बढ़ेगी। जी हां साथियों, निर्माण सामग्री में वृद्धि होगी। 2026 में मांग तेजी से बढ़ेगी। कीमतों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। निर्माण सेक्टर को सबसे ज्यादा असर होगा और घर बनाने की लागत है वो बढ़ेगी। डिजिटल भारत में अब डिजिटल हाजिरी सिस्टम भी लागू होगा। सरकारी स्कूलों में नई प्रणाली लागू की जाएगी। सभी स्कूलों में यह सिस्टम लागू होगा। छात्रों की उपस्थिति टैब से दर्ज की जाएगी। बेहतर ट्रैकिंग प्रणाली मिलेगी और पारदर्शिता में भी सुधार होगा। तो दोस्तों सरकारी स्कूलों में रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करने का सिस्टम है वो बंद होगा और नया सिस्टम लागू किया जाएगा। अब छात्रों की उपस्थिति है वो ऑनलाइन टैब में दर्ज की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके घर में 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो ये नियम उनके लिए है। सोशल मीडिया पर अब नियंत्रण लगाया जाएगा। 16 साल से कम बच्चों के लिए नया नियम लागू किया जाएगा। नए सख्त नियम लागू होंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी जरूरी है और ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार होगा। तो दोस्तों 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2026 में क्रेडिट स्कोर अपडेट को लेकर नया नियम लागू किया जा रहा है। आरबीआई ने साप्ताहिक अपडेट का नियम बनाया है, यानी अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर अपडेट नियम लागू होगा। अब अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर 15 दिन की जगह 7 दिन में अपडेट होगा। क्रेडिट स्कोर जल्दी सुधरेगा और कर्जा लेना अधिक आसान होगा। दोस्तों अब देश भर में सिम बाइंडिंग अनिवार्य होगा। मैसेजिंग एप्स के लिए यह सख्त नियम लागू किया जा रहा है। सभी एप्स के लिए यह नया नियम लागू होगा। सिम को डिवाइस से लिंक करना जरूरी होगा। धोखाधड़ी में कमी आएगी और हैकिंग में भी कमी आएगी। कहने का मतलब है कि जो ऐप मोबाइल नंबर का उपयोग करते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, वो मोबाइल नंबर उसी मोबाइल में होना चाहिए जिस मोबाइल में हम ऐप का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों 1 जनवरी से महंगाई भत्ता यानी कि डीए में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त आय होगी। जी हां दोस्तों 2% की डीए में वृद्धि होगी। 58% से बढ़कर 60% डीए होगा। 7 सालों में सबसे कम वृद्धि होगी और जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ डीए लागू हो जाएगा। तो दोस्तों जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए है वो 60% मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2026 में नई ट्रेनें शुरू होगी, यानी भारतीय रेलवे का विस्तार होगा। नई रूटों पर ट्रेनें चलेगी। कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनों की पहुंच होगी और नए रोजगार सर्जन होंगे। दोस्तों वर्ष 2026 में बैंक एफडी दरें संशोधित होगी, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की नई दरें लागू की जाएगी और विभिन्न बैंकों की अलग अलग दरें होंगी। सुरक्षित निवेश विकल्प होगा और बैंकों की तुलना भी आप कर सकेंगे। वर्ष 2026 में पेंशन में संशोधन होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सुधार होगा। नई पेंशन गणना पद्धति लागू की जाएगी। बेहतर पेंशन राशि दी जाएगी। महंगाई भत्ते में सुधार होगा और आर्थिक सुरक्षा बेहतर होगी। वर्ष 2026 में स्वास्थ्य बीमा का विस्तार होगा। देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा लागू की जाएगी। गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा। अस्पताल खर्च की सुरक्षा मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य बीमा से चिकित्सा आपातकाल में भी मदद मिलेगी। वर्ष 2026 में जल संरक्षण नीति लागू की जाएगी। राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए नई नीति लागू की जा रही है। गंभीर जल संकट से निपटने के लिए यह नीति बहुत जरूरी है। वर्षा जल संचय अनिवार्य होगा। भूजल संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और पुनर्चक्रण प्रणाली शुरू की जाएगी। इसी के साथ वर्ष 2026 में ई गवर्नेंस का
विस्तार होगा, डिजिटल भारत की ओर नया कदम बढ़ेगा। सभी सेवाएं ऑनलाइन होगी, राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन होगा, लाइसेंस और प्रमाण पत्र डिजिटल होंगे, कम भ्रष्टाचार होगा और अधिक पारदर्शिता होगी। दोस्तों, वर्ष 2026 में नागरिकता नियम लागू किया जाएगा। आप्रवास नीति में सख्त नियम लागू किए जाएंगे। नागरिकता नियम सख्त होंगे, अधिक दस्तावेजों की जरूरत होगी, गहन सत्यापन प्रक्रिया होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकता नियम लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे देश के लोग बिना परमिशन के भारत में रह रहे हैं। इसलिए देश में वर्ष 2026 में नागरिकता नियम लागू किया जा रहा है। अब बिना परमिशन के दूसरे देश के लोग भारत में नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको बताया है 1 जनवरी से लेकर वर्ष 2026 में लागू होने वाले सभी नए नियमों के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।